नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बाजार में करना क्या है वो भी समझाएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज भी बताएंगे। लेकिन मार्केट काफ़ी पेन में है। हालांकि इंट्राडे लो से, जो कि 24,305 है निफ्टी का, उससे रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। 415 पर अभी हम कर रहे हैं कारोबार, लेकिन यहाँ से क्या रिकवरी और आएगी, कितनी टिकाऊ है, बड़ा सवाल है। लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी प्रेशर में, 1000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट और ब्रेथ जिस तरीके से आज खराब है, काफ़ी चिंताजनक। तो युद्ध का संग्राम, बाजार पर मच रहा है कोहराम, और यही लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार सेक्टर स्पेसिफिक तस्वीर दिखाइए हमारे दर्शकों को। मात्र आईटी आपको इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, वही सारे स्पेसेस इन रेड हैं, और सबसे ज़्यादा बिकवाली मेटल, रियल्टी और पीएसयू बैंक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है। वो सेक्टर स्पेसिफिक तस्वीर आएगी आपके स्क्रीन पर। लेकिन गाबा सर, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। काफ़ी प्रेशर में है मार्केट, और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, युद्ध की स्थिति है, मार्केट पर उसका असर देखने को मिल रहा है। कैसे अप्रोच किया जाए निफ्टी, बैंक निफ्टी को? अवॉइड करना ही सही रहेगा? स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए, क्या करें? देखिए, ऐसा है, गुड मॉर्निंग टू यू एंड कंचन। ऐसा है कि मार्केट अब भी वीक है, और अगर यहीं पर ही बंद होता है ना आज, तो कल भी एक गैप डाउन करेगा। सेटअप के हिसाब से वीकनेस है और काफी बरकरार है। अब थोड़ा अपू जो भी हम देख रहे हैं, लगता है ये शॉर्ट कवरिंग है, अपॉर्चुनिस्टिक। जिसने मंडे को शॉर्ट किया होगा, आज कवर लेके घर पैसा ले जाओ। तो बस वही चल रहा है और कुछ नहीं। फिलहाल स्ट्रक्चरली मार्केट वीक है, और सोफा नो साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेंथ दिखेगी तब पता पड़ेगा कि स्ट्रेंथ होगी। सबसे पहले ये वीकनेस जो नीचे आना है, वो उसको बंद होना है, रुकना है। उसके बाद एक अप मूव मिलता है, रुक जाता है तो फिर एक फ्रेश सेलिंग आ सकती है। लेकिन लगता है टेक्निकली, स्ट्रक्चरली मार्केट इज वीक। स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ओके, ट्रेंड पे इस टाइम पे भरोसा नहीं करना। टेक्निकली मार्केट इस टाइम पे काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। इसी के साथ गुड मॉर्निंग गाबा सर, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली मेरी तरफ से और सीएनबीसी आवाज की तरफ से भी। आज होली का जश्न एक्चुअल में आज नॉर्थ में देखने लायक है, काफी धूमधाम से। इनफैक्ट मॉर्निंग में पेरेंट्स की वीडियो कॉल आई थी, बड़ा मैंने मिस किया उनको कि वो होली खेल रहे हैं, बट नमकीन सब कुछ एवरीथिंग वाज देयर, और काफी अच्छा लग रहा था मूड, माहौल। खैर, चलिए आगे बढ़ा जाए। हम तो शो कर रहे हैं तो उसको ही आगे बढ़ा लेते हैं, और वो नंबर आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले लेके आते हैं कि जो भी दर्शक हमारे इस टाइम पे देख रहे हैं हमारा शो, तो वो अपने सवाल इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। श्रेया ठाकुर को, सीएनबीसी आवाज को, कंचन नौटियाल को टैग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमें आप डीएम भी कर सकते हैं। चलिए, इसी कड़ी में जो सबसे पहले दर्शक हैं वो हरियाणा से सुरेंद्र जी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बताइए क्या सवाल। अडानी ग्रीन्स के शेयर हैं, 1012 पे लिए थे 200 शेयर्स। ओके, तो ये क्या इम्पैक्ट रहेगा, जैसे युद्ध के साथ चल रहे हैं क्या? जी, इम्पैक्ट हम स्टॉक स्पेसिफिक इस टाइम पे फंडामेंटली तो नहीं बता पाएंगे, टेक्निकली बता देंगे, लेकिन इम्पैक्ट तो पूरे मार्केट में ही जो है हमें आज देखने को मिल गया है। जिस तरीके से बाजार का जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दिया है, और जो स्टॉक्स रडार पे नहीं भी थे, जो क्रूड डेरिवेटिव नहीं भी थे, उन पे भी एक सीधा सीधा असर, बिकॉज मार्केट जो है वो वीकर साइड में है। बट टेक्निकली गाबा सर, क्या लगता है कि क्या करा जाए? अडानी ग्रीन में बाइंग प्राइस में वापस से एक बार मेंशन कर देती हूँ, इट इज 1012 रुपीज, और पिछले एक हफ्ते में केवल 5 दिन के अंदर यहाँ पे 10% की गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिल गई है। आपको भी होली की मुबारक। आई टेल यू दिस, गुड दैट यू आर वर्किंग है। इस प्रोफेशनलिज्म रिफ्लेक्ट्स ऑन यू। स्ट्रक्चरली अडानी ग्रीन वीक नजर आता है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आता। हमने एक अपमूव देखा था पिछले दिनों, करीब 1050 चला गया था, लेकिन वहां पर सेलिंग प्रेशर आ गया, तो ये रिज्यूम हो रहा है डाउन साइड। मुझे लगता है जो रिसेंट लो हमने देखा है अडानी ग्रीन का, वो करीब देखा है 760 का। वेरी गुड चांस उसको टेस्ट कर सकता है, तो है तो वीक अडानी ग्रीन। तो करना क्या गाबा सर? एग्जिट करना है अडानी ग्रीन से? फिर इनका नजरिया क्या है? इनका ट्रेडर का होता तो निकल जाना जुड़े चाहिए। हुए क्या हमारे साथ व्यूअर? अडानी ग्रीन पर नजरिया क्या है आपका? ओके, डिस्कनेक्ट हो गए। तो अगर गाबा सर बता पाए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 1 आध साल मान ले, तो क्या किया जाए? 1 आध साल में नहीं होगा, मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, करीब अराउंड 1000 के आस, सॉरी 800 के आसपास। 800 संभल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं संभलता ना तो और गिरावट आएगी, वो ले जा सकता है करीब 600 के आसपास। तो 200 रुपए की गिरावट और भी बाकी है, अगर टेस्ट हो जाता है तो। फिलहाल तो वीक नजर आता है।
होप करना नहीं चाहते। होप हमारे लाइफ में काम करता है, मार्केट में कभी काम नहीं करता। ओके, तो फिलहाल तो अडानी ग्रीन से एग्जिट करने की राय, और 1012 की इनकी खरीद तो काफ़ी लॉस हो चुका है, तो जहां भी उछाल मिले आपको निकल जाइए अडानी ग्रीन से, बेटर काउंटर में शिफ्ट किया जाए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पार्थ आनंद जी पंजाब से। पार्थ जी नमस्कार, हैप्पी होली। सेम टू यू मैडम। जी मैडम सवाल ये मेरे दो इंक्वायरी है मैडम। इक्वाडास बैंक 1000 शेयर है मैडम 70 रुपए पे, और इजी माई ट्रिप है मैडम 1500 शेयर 16 रुपए पे। ओके ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से शुरुआत कर लेते हैं। गाबा सर, इसने कुछ खास किया नहीं है, मतलब पिछले, क्योंकि मार्केट तो वीक है तो पिछले वीक भी काफ़ी गिरा ही है, और इनफैक्ट पिछले साल की भी रिटर्न देख रही थी मैं, मात्र 5% का रिटर्न। क्या किया जाए? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में लॉस झेल रहे हैं 11 रुपए का। देखिए ऐसा है कि इक्विटास बैंक को स्लाइटली लार्जर टर्म टाइम फ्रेम पे दिखना चाहिए। कैनवास पर 110 तक था, वहां से एक सेलिंग आ गई, वो लगातार सेलिंग आई है। हाँ, करीब 5 महीने से हम देख रहे हैं, 4-5 महीने से एक साइडवेज मूव मिल रहा है। वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो भी अब भी वीकनेस है। वो पॉज कहेंगे ना हायर टाइम फ्रेम पर। अगर लोअर लेवल जो आप देखा है हमने करीब 53 के आसपास होगा, वो टूटता है तो और गिरावट आएगी। इसमें कहीं पर भी स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 74-75, जब तक वो पार नहीं करता इस वीक, तो इनको नजरिया देखना पड़ेगा कैसे करना है। लेकिन है वीक, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती इक्विटास बैंक। इस सेल ऑन राइज इक्विटास बैंक। ठीक है, सेल ऑन राइज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में, यहाँ से भी निकलने की जगह ढूंढें आप। दूसरा इनका सवाल इजी ट्रिप पर है गाबा सर। इजी ट्रिप जब 12% जंप कर गया था, जब वो उसने खबर आई थी 500 करोड़ रेज करेगा उसके बाद, लेकिन चार्ट्स में क्या स्ट्रेंथ है इजी ट्रिप पर? 7 रुपये पे कर रहा है, 7-8 रुपये पे कर रहा है कारोबार। और हमारे कॉलर जुड़े क्या हमारे साथ? खरीद क्या आपकी इजी ट्रिप पर? 16 रुपए पे। 16 रुपये पे, तो ये देखिए आधा हो गया ये। क्या किया जाएगा गाबा सर? देखिए इसमें कहीं पर भी स्ट्रेंथ नहीं है। जहां पर लिस्टिंग हुई उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, और लिस्टिंग अगर तोड़ देगा ना तो और गिरावट आएगी। अब तो 7 और 8 रुपए करीब मिल रहा है, आधा हो गया, कुछ तो मिल रहा है। मैं होता तो मैं निकल जाता, मैं रुकता नहीं इस पर। आई वुड बी आउट इस मैटर में। अच्छा, इजी ट्रिप लिया क्यों था सर आपने, ये बताइए, क्या सोच के इजी ट्रिप लिया? सस्ता था। मैडम आपके शो में किसी ने रेफरेंस दिया था, मैंने ले लिया। अच्छा ठीक है, तो फिलहाल तो अभी आपको एग्जिट करने की राय है, इससे काफी वीक नजर आ रहा है। अगली कॉलर की तरफ चले कंचन जी। इसी कड़ी में पटना से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं हनुमान जी। हनुमान जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग, हम उनकी वाइफ हैं। ओके ओके, बताइए मैम क्या सवाल है? पेज इंडस्ट्रीज के बारे में जानना था, और टाटा मोटर्स के, बजाज ऑटो के बारे में। पेज इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स, राइट? हाँ राइट। जी बताइए। उसको मतलब हमने खरीदा है, वो हस्बैंड तो कहीं गए हुए हैं, मोबाइल मेरे पास, तो 900 में खरीदा हुआ, 9000 में, वो टाटा मोटर्स यानी बजाज ऑटो, सॉरी। हाँ, आपको पूछना किस पे है सवाल? आप मुझे बताइए कि आपको टाटा मोटर्स पे पूछना है कि बजाज ऑटो में पूछना है? बजाज ऑटो पूछना है। बजाज ऑटो में पूछे। कितने शेयर्स हैं आपके पास? मेरे पास 2 शेयर हैं। 200 शेयर हैं, और 9000 की आपने बाइंग बोली, राइट? ठीक है, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है आपका? हाँ हाँ ठीक है, शुरुआत पेज इंडस्ट्रीज के साथ कर लेते हैं। वो सवाल आपका ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। और पेज इंडस्ट्री के गाबा सर, इनके पास 2 शेयर्स हैं, और 35,740 की जो बाइंग है वो की गई है। और इस टाइम पे अगर देखें तो काफी कंसोलिडेशन इसने देखा है। इनफैक्ट 2022 के बाद तो ऐसा लगता है कि स्टॉक ने मूव करना ही बंद कर दिया है नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में। आगे क्या करा जाए? मैं जरूर बताऊंगा पेज इंडस्ट्री के लिए। उसके पहले मैं थोड़े रेफरेंस दे दूंगा पुराने जो पिछले कॉलर थे उनका। किसी ने रेकमेंड जरूर किया होगा, लेकिन मुझे 100% पक्का है जिसने भी रेकमेंड किया होगा उसने स्टॉप लॉस और टारगेट दिया होगा। मैंने आज तक कोई एक गेस्ट नहीं देखा जो विदाउट टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं देता। तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा स्टॉप लॉस पे। मेरे ख्याल से इस मैटर पर जरूर दिया होगा 100%। तो स्टॉप जब हम सुनते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है स्टॉप लॉस पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पेज इंडस्ट्रीज की बात है, अपर रीजन 48,000 50,000 में थोड़ा स्ट्रक्चरली वहां पर एक सेलिंग प्रेशर है, लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी है, करेक्टिव मोड पर है। अब ट्रेड करा 30,955 का, कहां रुकेगा करेक्शन मुझे पता नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 24-25,000 किया है। इनके से बस 2 ही स्टॉक है सिर्फ, नथिंग टू वरी। होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, बस लॉन्ग टर्म के लिए। ये आपको मुनाफा देगा। पेज थोड़ा वक्त लगाएगा, ज्यादा ऐड मत कीजिएगा गिरावट में प्लीज।
नॉर्मली हम रिवर्स नहीं करते एवरेजिंग, एवरेज करते हैं तब जब राइट हो, ना कि आप गलत हो। फिलहाल आप गलत हो तो होल्ड कीजिए, कंपनी अच्छी है। तो यहाँ पे ज्यादा एवरेजिंग नहीं करनी है, होल्ड करके चलना है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो भी स्ट्रांग है और टेक्निकली भी अच्छी दिखाई दे रही है। इनका अगला सवाल बजाज ऑटो के ऊपर है। 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में बजाज ऑटो के, 9000 की बाइंग है और यहाँ पे भी एक हल्का फुल्का करेक्शन जो है वो देखा गया है। पेरेंट तो ये भी स्ट्रांग है, इसमें क्या करा जाए? इसमें भी होल्ड करना चाहिए, थोड़ा नीचे आएगा, नथिंग टू वरी। जो गिरावट आई कोई बात नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वक्त आएगा, वक्त बदलेगा और इसमें भी बहुत अच्छी कंपनी है। आई थिंक इसको होल्ड कीजिए, इसमें लॉस बुक मत कीजिएगा, होल्ड कीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा बट योर मनी इज सेफ। कंपनी अच्छी है बजाज ऑटो, कंपनी अच्छी है, नंबर अच्छे हैं, मनी सेफ है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आराम से इसको आप होल्ड कर सकते हैं। गाबा सर की राय होगी। बिल्कुल सही कही बात आपने गाबा सर, आई सो अग्री विथ यू कि जब कोई स्टॉक की चर्चा होती है तो लोग सुन लेते हैं खरीदारी करनी है या बेचना है। टारगेट स्टॉप लॉस रखना काफ़ी ज़रूरी है और जैसा कि आप लगातार आगाह करते रहते हैं हमारे दर्शकों को कि स्टॉप लॉस लगाना कितना अहम हो जाता है जब मार्केट इस तरीके से वीक हो। तो आई सो अग्री विथ यू सर। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश कुमार जी राजस्थान से। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी मैडम, हैप्पी होली मैडम। आपको भी होली की शुभकामनाएं। मैडम जी 5 महीने के बाद नंबर आया मैडम जी, 2 स्टॉक में फंसा हुआ हूँ। गाबा सर का बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम, लेकिन दोनों का मैडम, एक तो मेरे पास 20 शेयर मैडम सोलर इंडस्ट्रीज के है 5500 के, और दूसरा क्वेश्चन मैडम मेरा बोरो SPI 5000 शेयर है मैडम मेरे पास 200 के, क्या करना चाहिए मैडम? ओके, सोलार इंडस्ट्रीज में आपने 5500 पे खरीदा था, 14270 पे कर रहा है कारोबार। अच्छे प्रॉफिट में आप सुरेश जी। सोलार इंडस्ट्रीज में 20 शेयर्स पहले से ही थे, हमेशा से 20 शेयर ही लेके रखे थे आपने जी। ओके, तो करीब करीब 9000 रुपये प्रति शेयर का तो आराम से प्रॉफिट हो रहा है गाबा से सोलार इंडस्ट्रीज में। और इस खराब मार्केट में भी डिफेंस स्पेस से एक स्टॉक चल रहा है, दैट इज सोलार इंडस्ट्रीज। आज का एक बार चार्ट भी रख दीजिए, 2% अप है। लगातार हम चर्चा कर रहे थे इस काउंटर को लेकर। अब गाबा से अप्रोच क्या करें? थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, आधे स्टॉक से निकल जाएं, या फिर जिस तरीके से डिफेंस में मूव है होल्ड कर सकते हैं, मुनाफा और बढ़ेगा यहाँ से? ऐसा ही वॉर फ्रेंडली स्टॉक है। सोलर इंडस्ट्रीज ट्रेड करे 14,250 पर, इनका 5,500 का था, 18,000 हाई देखा है। मेरे ख्याल से इनको एक ट्रेडिंग स्टॉप लगाना चाहिए 12,000, जस्ट टू लॉक इन द प्रॉफिट। अगर टर्न होता है तो, जैसे माहौल है वैसा मुझे नहीं लगता नीचे आएगा, ऊपर ही जाएगा, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल। और जैसे अगर आपको कुछ ट्रेडिंग स्टॉप चाहिए तो 2,000 या 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। अब 14,250 का है, अगर 15,000 जाता है तो 2,000 लगाइए, 16,000 जाता है तो 2,000 स्टॉप, ट्रेडिंग स्टॉप लगाते रहिए। लेकिन ये लगता है जैसे माहौल है वर्ल्ड में, जब तक ट्रम्प साहब है, मुझे नहीं लगता कि 3 साल में कोई दिक्कत, मतलब कोई हालात सुधरेंगे। तो ये वॉर फ्रेंडली स्टॉक है, तो कंटिन्यू होल्डिंग है सोलार इंडस्ट्रीज। बहुत अच्छे प्रॉफिट में सोलार इंडस्ट्रीज में और यहाँ से प्रॉफिट और बढ़ सकता है। बस स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही चेंज करते रहना है। और 12,000 का स्टॉप लॉस फिलहाल लगाकर आप इसे होल्ड कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेश जी, अच्छे प्रॉफिट में। अच्छा, दूसरा काउंटर सुरेश जी आपने बोरोसिल साइंटिफिक बताया ना? हाँ मैडम, हाँ मैडम। ठीक, 200 इनकी खरीद है गाबा सर बोरोसिल में और 102 पे कर रहा है कारोबार। तो यहाँ पे तो लॉस हो गया इनको, और 1 महीने में तो कुछ रिटर्न्स नहीं मिले, 6 महीने में इनफैक्ट 30% करेक्ट हुआ है बोरोसिल। और पिछले साल का भी चार्ट देख रही थी मैं, कुछ खास नहीं किया है इसने, 18% का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। क्या किया जाए गाबा सर? 190 तक गया था, 52 वीक हाई देख रही हूँ, 102 पे कर रहा है कारोबार, आधा हो गया। बोरोसिल साइंटिफिक में 2 बातें क्लियर नजर आती है। लिस्टिंग हाई हुई थी, उसके बाद लिस्टिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग के बाद जिसने भी खरीदा आज नुकसान में, 1 ये नेगेटिव है। दूसरी बात पॉजिटिव है, वो 100 रुपीज है। 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर यहां पर संभल जाता है तो यहां से एक अप मूव मिल सकता है, वो करीब 140 तक लिया सकता है। अगर 100 टूटा, जैसे फ्राइडे जो मंडे का लो और आज का लो है, वो करीब वहीं पर 100 के आसपास टूटा, तो और फ्रेश गिरावट आएगी, क्योंकि 3 डिजिट टू 2 डिजिट चला जाएगा। है तो वीक स्ट्रक्चर। अगर आपका नजरिया फंडामेंटल क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का तो आप देखिए, ध्यान दीजिए। लेकिन 100 टूटेगा तो और गिरावट आएगी बोरोसिल, मुझे वीकनेस नजर आती है। होप इट होल्ड्स। जी, तो ये थी राय बोरोसिल साइंटिफिक के ऊपर। और वीकनेस अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, 100 के नीचे गया तो वहाँ से कंसर्न्स जो हैं वो और भी
बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं वासुदेव जी। वासुदेव जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी होली। हैप्पी होली सर, आपको भी बताइए। मैम मेरा IRCTC 550 क्वांटिटी है 1030 पे मैम, 1000। और अडानी पावर है मैम 1600 क्वांटिटी 159 पे, क्या करना चाहिए मैम? ओके, IRCTC जैसे कि आपने बोला और काफ़ी हाई लेवल पे खरीदारी कर ली गई है और एक कंसोलिडेशन, लगातार यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिला है। इनफैक्ट कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट स्टॉक प्राइस में उस तरीके का मूवमेंट जो है वो नहीं दिखाई दिया है। गाबा सर, काफ़ी हाई लेवल पे खरीदारी की गई है। IRCTC 1030 और सॉरी 560 के स्तर पे कारोबार कर रहा है और ऐसा नहीं कि ये स्तर अभी यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है, लगातार साइडवेज में ये चलता आ रहा है। इन्होंने लिया है एट द हाई, उसके बाद लगातार गिरने लगे, 50% हो गया। अब इसी जगह पे IRCTC 500 एक मेक और ब्रेक जोन है। अगर यहाँ पर संभल जाता है तो बहुत नसीब वाले हैं, लकी है ये। अगर यहाँ पर संभलता नहीं है तो और गिरावट बढ़ सकती है IRCTC में। लेकिन इन्होंने लेने की जगह गलत थी, कंपनी अच्छी थी। अब टफ कॉल है मेरे लिए, बहुत टफ कॉल है। परसों का जो हाई था मंडे का, लो था करीब 540 था। होप इट होल्ड्स हियर, ये मेक और ब्रेक जोन है। अगर यहाँ पर संभल जाता है तो फिर एक अप मूव मिल सकता है, वो 800 में ले जाएगा। वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा, एक बार फिर फोन कीजिएगा अगर अप मूव मिलता है तो हम आपको जरूर एंटरटेन करेंगे, या फिर ट्वीट कर दीजिएगा। ओके, तो ये थी राय IRCTC। कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, तो आपको लगातार ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में पूछते रहना है, एक्सपर्ट्स की जो है सलाह लेनी है। दूसरा सवाल इनका है अडानी पावर के ऊपर। 1600 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 159 की बाइंग है। यहाँ पे एक डिसेंट मूव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है, एक अच्छा मूवर रहा है, लेकिन अब क्या करा जाए, बिकॉज जो यहाँ पे भी बाइंग प्राइस है वो भी अपनी हाई ट्रेजेक्ट्री में है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर अडानी पावर का पॉजिटिव है। हाँ, करेक्शंस आते हैं, नथिंग टू वरी, लेकिन करेक्शंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, अब करेक्टिव मोड पर है। मुझे लगता है यहाँ पर जब करेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर एक अप मूव शुरू होगा। हाँ, 170 180 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अडानी पावर में, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा। सोफा अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं इसको होल्ड करता, अडानी पावर। ओके, तो ये थी राय अडानी पावर के ऊपर। चलिए वक्त सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का, और काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं। इनफैक्ट एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं BSE पर। BSE की इनकी खरीद जो है वो 2745 की है और 29 शेयर्स इनके पास। क्या किया जाए गाबर सर? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पूछ रहे हैं। काफ़ी पेन में, ये भी पूरा काउंटर 3.5% का डेंट, और लगातार जो खबरें आई हैं, एक तो RBI की तरफ से सख्ती, STT, तो वॉल्यूम पर इम्पैक्ट पड़ा है और मार्केट भी खराब, लॉस में है। क्या लगता है, एक साल का नजरिया बता पाएंगे? मेरे ख्याल से BSE का चार्ट मेरे पास नहीं आता है, बिकॉज मैं BSE का डेटा देखता हूँ, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है, इतना बता दूं आपको। इसमें जब भी कोई डील्स आती है वो बाइंग अप पॉजिटिव रहती है, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट है BSE में ट्रेडिंग बनती रहेगी। हाँ, अब ट्रेड कर रहा है करीब BSE करीब 2554, मुझे इतना फर्क डर नहीं लगता मुझे। आई थिंक आई कंटिन्यू टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, दैट्स ऑल BSE। ओके, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के लिए आप BSE पे होल्ड पोजीशन अपनी बना के चल सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास अभिजीत जी का आया है। गाबा सर, इनके पास ग्लेनमार्क फार्मा के 500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और जो बाइंग प्राइस है दैट इज 2180 रुपीज, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर उन्होंने ले लिया। इनफैक्ट आज न्यूज़ भी आई थी और न्यूज़ पॉजिटिव है, कंपनी को US FDA का अप्रूवल मिल गया है दवाई के लिए, और पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी बिकॉज ऑफ मार्केट यहाँ पे एक इम्पैक्ट प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए क्या करा जाए? देखिए, ऐसा है कि बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर ग्लेनमार्क का पॉजिटिव है। अप मूव मिला है करीब 300 से आसपास, फिर एक अप मूव मिला 1750, फिर एक करेक्शन आया 1250, फिर एक अप मूव मिला। अब जो करेक्शन है ना, ये पॉज है। अब ये कंसोलिडेशन चल रहा है, मैं इसको करेक्शन नहीं कहूंगा, टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 1750 के आसपास है। यहां से जब भी एक फ्रेश रिकॉर्ड मिलेगा और न्यू हाई पर ले जाएगा, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, जब दूसरा जो सवाल है वो अभिषेक का है। अभिषेक जी दोनों डिफेंस काउंटर पे पूछ रहे हैं, एक हेल्पर और मजगांव पर। हेल्पर जो इनकी एवरेज खरीद है वो 4600 की है। गाबा सर, जहाँ कुछ डिफेंस काउंटर्स चल रहे हैं वहाँ हेल चलने का नाम नहीं ले रहा। इनफैक्ट आज पॉजिटिव खबर भी थी, 2900 का ऑर्डर मिला इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके बावजूद ये थोड़ा डेंट। क्या किया जाए गाबा सर? हेल में बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, लेकिन यस इट्स अ गुड स्टॉक, कंटिन्यू होल्ड इट, डिप्स मिलेंगी।
3000 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब ट्रेड करीब 3800 के आसपास। नहीं, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। करेक्शंस आते रहेंगे, होने दीजिए ना उनको, लेकिन अप मूव मिलना चाहिए हेल्थ में। इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक, कंटिन्यू होल्ड, दैट्स ऑल मैं कहूंगा। लेकिन 3000 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हेल्थ में। ओके, ठीक है, 3000 का स्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ये भी थोड़ा नीचे ही है गाबा सर, 2180 पे कर रहा है कारोबार, इस पर क्या व्यू? ये भी कंटिन्यू होल्ड है। अभी एक बेसिकली एक बहुत अच्छा अप मूव देखा था हमने मजगांव डॉक पे, करीब देखा था 3500 3600 भी देखा था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मजगांव डॉक में करीब है 2000 के आसपास, अब ट्रेड करा है 2181। मुझे लगता है ये होल्ड करेगा, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड पर है, लेकिन फिर एक अप मूव मिलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है मजगांव डॉक। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा इस टाइम पे दिखाई दे रहा है मजगांव डॉक। गाबा सर, इसी कड़ी में थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली वंस अगेन सीएनबीसी आवाज की टीम की तरफ से। एंड चलिए, ये वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष चतुर्वेदी के साथ फॉर खिलाड़ी नंबर 1।